ध्यान दो, कल हम लोग पढ़ लिए थे घन के बारे में। कल जो हम लोग पढ़े थे घन के बारे में पढ़े थे कि घन किसे कहते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहा जाता है। 6 वर्गाकार फलकों से घिरे, फलक माने सतह, दीवार। 6 वर्गाकार दीवार कहो, फलक कहो, सतह कहो, सरफेस कहो, से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहा जाता है। घन में 6 सतह होते हैं, 6 वर्गाकार होते हैं। घन में 12 भुजाएं होती है, 8 शीर्ष होता है, 4 विकर्ण होता है। घन का आयतन निकालना सीख लिए थे। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण। आज जो है दूसरा उसका पार्ट घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? घनाभ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे घनाभ क्या है। घनाभ दिखाई दे रहा है ना जी? घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है जी? क्यूबॉइड, CUBOI, यही ना? क्यूबॉइड। 6 आयताकार फलकों से, 6 आयताकार फलकों से, नोट करते रहो तुम लोग भी, 6 आयताकार फलकों से घिरे घिरे समतल बंद आकृति को, समतल बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ कहते हैं। घनाभ के एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा ईंट, आ जाएगा, ठीक है, किताब आपका आ जाएगा, कॉपी आ जाएगा, ठीक है, बॉक्स आ जाएगा, इत्यादि। बहुत तरह के सामान आ जाएगा। घनाभ में बहुत तरह के सामान आ जाएंगे। छह आयताकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घनाभ कहा जाता है। ईंट हो गया, बॉक्स हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, माचिस का देखते हैं इसमें डिब्बा, माचिस का जिसमें तीली जिस डिब्बे में रहता है वो भी घनाभ है। ठीक है, वो भी घनाभ है। बिजली का बोर्ड आपका क्या है? घनाभ है। बहुत सारी पेटियां आती है जिसमें सामान रहता है, वो भी क्या है? घनाभ है। यानी घनाभ का बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। घनाभ का बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। लेकिन घनाभ का 6 सतह आयताकार होता है। 6 सतह आयताकार होता है। घनाभ में 6 सतह होते हैं। 6 सतह क्या होता है? आयताकार होता है। तो 6 आयताकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घनाभ कहा जाता है। 6 आयताकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। यानी घनाभ का 6 सतह आयताकार होगा। देखिए घनाभ का फिगर,
देखिए ये आयत जैसा दिखाई दे रहा है, ये आयत है, आमने सामने का भुजा बराबर है। ये लंबाई लेंथ हुआ, ये ब्रेथ चौड़ाई हुआ, ये हाइट ऊंचाई हुआ। ये लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसी घन की तरह इसमें भी, घन की तरह घनाभ में भी फलक या सतह होता है 6, फलक या सतह होता है 6। शीर्ष होगा 8, हाँ, भुजा होगा 12। क्या जी? फलक या सतह 6 होगा, शीर्ष होगा 8, भुजा होगा 12, विकर्ण होगा 4, विकर्ण होगा 4 विकर्ण होगा। अब आप लोगों को घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय 2 इंटू L प्लस B इंटू H, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण हुआ, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हो गया जी। घनाभ का परिभाषा एक बार फिर से, 6 आयताकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। यानी घनाभ का 6 सतह आयताकार होता है, आयत के आकार का होता है। घन का वर्ग के आकार का था, घनाभ का आयत के आकार का होता है। देखो ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये ऊपर वाला भी आयत है, ये नीचे वाला भी आयत है, इधर से भी आयत है, उधर से भी 6 सतह आयताकार होगा, 6 सतह होगा, आयत के आकार का होगा। ठीक है, इसमें भी 6 सतह होगा, 8 शीर्ष होगा, 12 भुजा होगा, 4 विकर्ण होंगे। इसमें भी, घनाभ में भी। घनाभ का आयतन निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट।
एल से लेंथ होता है, लेंथ माने लंबाई, बी से ब्रेथ होता है, ब्रेथ माने चौड़ाई, एच से हाइट होता है, हाइट माने ऊंचाई। तो ये घनाभ का आयतन हो गया एल बी एच। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कल बताए थे कि दुनिया में किसी भी आकृति का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो परिमाप में ऊंचाई से गुणा करना। देखो आयत का परिमाप होता है ऊंचाई से गुणा हो गया, ठीक है। दुनिया में किसी भी आकृति का आयतन निकालना है तो तीनों बीमा में गुणा कर दो, 2 बीमा एल बी या तीसरा बीमा ऊंचाई, निकल गया आयतन। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ये फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। इस आधार पर हम लोग सवाल बना सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, निम्न में घनाभ का आयतन, क्वेश्चन लिखिए निम्न में घनाभ का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न में घनाभ का आयतन, निम्न में घनाभ का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और कुल पृष्ठीय नोट विकर्ण, ओनली कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान हम बड़ा बड़ा दे सकते हैं तो वहां पर तुम लोग को फिर वर्ग निकाल के जोड़ के वर्गमूल निकालने में क्या होगा, विकर्ण तुम लोग निकाल सकते हो। जिसको रूट का ज्ञान हो गया वो दशमलव पर का चाहे साधारण वर्गमूल निकाल सकता है, इससे घबराना नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को 3 ही मान निकालना है, 3 ही मान निकालना है। चाहे तो विकर्ण भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में कहे तो, अगर क्वेश्चन में कहे तो आप विकर्ण निकाल सकते हैं। वही फार्मूला होगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन यहाँ आप लोगों को 3 ही मान निकालना है। तो घनाभ का आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्वेश्चन में 3 मान दिया रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, एल बराबर मान लो 8 मीटर, बी बराबर मान लो 5 मीटर, एच बराबर मान लो दे दे 4 मीटर। यानी किताब में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, कहेगा एक घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से कहेगा। या कहेगा घनाभ की बीमाएं, एक घनाभ की बीमाएं 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर है। अब समझना है कि 8 है तो लंबाई, 5 है तो चौड़ाई, 4 है तो ऊंचाई। बीमाएं मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहता है। तो किसी क्वेश्चन में कि किसी घनाभ की बीमाएं, बीमाएं से मतलब ऐसा नहीं कि समझना कि एलआईसी में बीमा करवाना है ना, बीमाएं मतलब उसका डायमेंशन बतला रहा है कि उसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है। क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, अपने मन से लिखना नहीं है, क्वेश्चन में देगा। तो घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। आपको 3 चीज निकालना है, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय, 3 चीज निकालना है, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ घनाभ का आयतन, ध्यान दो जी, घनाभ का आयतन, घनाभ का हम आयतन निकालेंगे। जब घनाभ का आयतन लिखे हैं तो हम घन के आयतन का फॉर्मूला थोड़े लिखेंगे, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है एल बी एच। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला अभी बताए हैं, एल बी एच होता है, एल बी एच लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है, एल बी। और बस क्वेश्चन से मान दे करके रख देना है, ध्यान दो, बराबर के नीचे बराबर रखना है, एल के नीचे एल का मान, बी के नीचे बी का मान, एच के नीचे, बताओ एल का मान कितना है, यहाँ 8, गुणा दे दो, बी का मान गुणा एच का मान,
गुणा आता है, 8 5 40 चौके मीटर क्यूब। आयतन है तो भाई क्यूब करना जरूरी है, मीटर। अब हम निकालेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू, इंटू मैंने यहाँ गुणा है, कोष्ठ के लिए इंटू नहीं बोला जाता है, कोष्ठ को तो ब्रैकेट बोला जाता है। 2 इंटू यानी गुणा है एल प्लस बी इंटू एच। ये घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखो मान कैसे रखा जाएगा, बराबर के नीचे बराबर रख दो, दो के नीचे दो उतार दो, कोष्ठ के नीचे कोष्ठ उतार, बराबर के नीचे बराबर, दो के नीचे दो, कोष्ठ के नीचे कोष्ठ, बराबर के नीचे बराबर, दो के नीचे दो, कोष्ठ के नीचे, और एल के जगह पर एल नहीं उतारेंगे, एल का मान उतारेंगे 8, प्लस है तो प्लस, बी का मान कोष्ठ देखो बंद है, तुम भी बंद कर दो, गुणा है तो तुम भी गुणा दे दो, देखा देगी सब कुछ, एच का मान यहाँ 4, फिर बराबर। पहले जानते हैं हम, पहले कोष्ठ के अंदर का क्रिया किया था, यानी जोड़ेंगे, दो उतार देंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे, गुणे गुणा कर देंगे, 13 चौके 52 दूनी के 100 मीटर हो गया वक्र पृष्ठीय। अब निकालेंगे हम घनाभ का कुल पृष्ठीय, घनाभ का, ध्यान दो जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का कुल पृष्ठीय। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। इस फॉर्मूला से हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ? इस फॉर्मूला से हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ध्यान दो, बराबर के नीचे, दो के नीचे, कोष्ठ के नीचे, और लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे 8 गुणे, प्लस है तो प्लस, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बी है एच है तो बी का मान, गुणे एच का मान प्लस, फिर एल गुणे एच कोष्ठ बंद, फिर बराबर के नीचे बराबर उतारो, दो के नीचे दो उतारो, कोष्ठ है तो कोष्ठ पर, पहले गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे, 8 में 5 से गुणा होगा 40, प्लस उतार दो, 5 में प्लस उतार दो, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 40 20 60 और 32 92, गुणा दे करके बाद में, क्योंकि यहाँ गुणा है, मीटर हो गया। ये हो गया आपका। अगर क्वेश्चन में पूछ दे घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो इसी तरह से आप घनाभ का क्या निकाल सकते हैं, घनाभ का विकर्ण भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लंबाई के जगह पर रूट के अंदर एल के जगह पर 8 स्क्वायर प्लस बी का मान तो 5 स्क्वायर, एच का मान 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, ठीक है। 8 का वर्ग क्या होगा 64, प्लस 5 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, सबको जोड़ करके उसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। विकर्ण भी आ जाएगा, दशमलव में आ चाहे पूरा पूरा है, उतार लीजिए।
एक बार और समझा दें कि समझ में आ गया सभी लोगों को, बोलो। हाँ, बाल परी। अच्छा, नहीं बाल परी। कौन परी? सोन परी। हाँ, खुशी। चलो देखो जी, हमको 3 चीज निकालना था। घनाभ का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच, एल बी। एल से हो गया लेंथ, बी से हो गया ब्रेथ, एच से हो गया हाइट, यानी लंबाई चौड़ाई। ये क्वेश्चन में मान दिया रहेगा, अपने से लिखना नहीं है। जब प्रश्न पूछेगा तो उसे मान, अब आपको उसमें पहचानना है कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, कौन। तो लंबाई दिया गया है 8 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर। ठीक, अब हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच। तो देखो, एल के जगह पर एल का मान, बी के जगह पर बी का मान, एच के जगह पर एच का मान रख देना है। अब बस गुणा है तो गुणा करेंगे, भाग है तो भाग करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे। यहाँ गुणा है, तीनों को गुणा कर दिया गया 160 मीटर क्यूब। क्यूब, आयतन हमेशा क्यूब में लिखेंगे। क्यों कि 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, गुणा होगा तो मीटर 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 में मीटर क्यूब होगा। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 2 के नीचे 2, कोष्ठ के नीचे कोष्ठ। एल के जगह पर 8, प्लस के जगह पर प्लस, बी का मान 5 गुणा 8 में 5 जोड़ दिए 13 और गुणा कर दिए 104 मीटर। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय, अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब जहां जहां एल है एल का मान, जहां जहां बी है वहां बी का मान, जहां जहां एच है वहां एच का मान। 2 के नीचे 2 उतार दो, कोष्ठ के नीचे कोष्ठ उतार दो। एल बी है तो देखो 8 गुणे 5 प्लस बी एच है तो देखो बी का मान 5, एच का मान प्लस एल एच है तो एल का मान 8, एच का मान गुणा कर दो। 8 5 40, 5 चौके 20, 8 चौके, तीनों को जोड़ दो 92, गुणा कर दिए 100। विकर्ण नहीं निकालना है, विकर्ण हम बता दिए ना, इस तरह से क्या निकल जाएगा। आप लोगों को 3 ही मान निकालना है आप लोगों को। चलो अभी सवाल देते हैं, बनाओ। अभी क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओ। ओ